हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नए नोट्स, जिस पे हम आज चर्चा कर रहे थे साइटोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये उसकी नेक्स्ट कड़ी है। तो अभी तक हमने आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बताया है, आपको सेल वॉल के बारे में भी जानकारी दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी जानकारी दी है। आज हम आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको प्लास्टिड्स की जानकारी दी थी, तो आज क्लोरोप्लास्ट की चर्चा करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते ही आपको जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज़ होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक के नाम से हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय द सिम्पर। जो क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर करने का काम किया था वो सिम्पर ने किया था। अब यहाँ सिम्पर ने, ये देखिए, डिस्कवर्ड क्या सिम्पर ने, एक जगह सिम्पर और नाम आया। सिम्पर कहाँ है? प्लास्टिड्स का जो खोज की, प्लास्टिड्स का जो नाम दिया था तो वो सिम्पर ने दिया था। क्लोरोप्लास्ट को खोजा और प्लास्टिड्स का नाम दिया। दे आर greenish plastids which possesses the photosynthetic pigments। जिसमें फोटोसिंथेटिक, ये हरा होता है, ये हरा प्लास्टिड्स होता है, और जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब वर्णक पाए जाते हैं। नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछने वाली बात है। एक तो ये पूछ सकते हैं डिस्कवर, जनरली जो आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्या पूछ सकते हैं? तो पूछ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आपसे पूछ सकते हैं वन इन स्पाइरोगायरा इंडिका। अब आपसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्पाइरोगायरा इंडिका में। दो जो पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट वो जिग्निमम पाए जाते हैं। भाई नोट करते चलिएगा, बहुत ही उम्दा जानकारी है, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर चक्कर आने लगते हैं। एक, अगर वन नंबर्स की बात करें, सिंगल जो पाया जाता है स्पाइरोगायरा में, डबल जो पाए जाते हैं वो जिग्निमा में पाए जाते हैं, 16 जो पाए जाते हैं, जो 16 पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं यस रेक्टोस्पोरा में, मतलब हम स्पाइरोगायरा रेक्टोस्पोरा में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 16 होती है। ये नेक्स्ट है अप टू 100, यानी 100 से ज़्यादा अगर बात करें तो ये मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मीजोफिल सेल में देखने को मिलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इज फाउंड इन द यूलोथ्रिक्स। एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट अगर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में। एंड स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास की स्पीसीज में भी इनकी संख्या पर सेल 1 दिखाई देती है। तो ये आप इसको नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। फिर आता है दे हैव वेरियस शेप। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कप शेप्ड आप सब जानते होंगे। कप शेप्ड किस में पाया जाता है? क्लामाइडोमोनास में कप शेप्ड पाया जाता है। जो स्टेलेट जो पाया जाता है, सैटेलाइट जो होता है जिग्निमा में स्टार लाइक बोल सकते हैं, या तारे के नुमा बोल सकते हैं, सैटेलाइट आकार का होता है, और इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये हमें जिग्निमा में देखने को मिलता है। देखिए हम आपको इसका पिक्चर भी दिखा दें, ये इस तरह दिखाई देता है जिग्निमा में, ये ऐसा स्टार लाइक, ये तो इस तरह का हमें क्लोरोप्लास्ट जिग्निमा में दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉलर और गर्डिल शेप्ड की बात करें तो ये हमें यूलोथ्रिक्स में दिखाई देते हैं। स्पाइरल या रिबन शेप्ड बात करें तो स्पाइरोगायरा में दिखाई देते हैं। रेटिकुलेट जो होते हैं ये हमें ओडोगोनियम में दिखाई देते हैं, और डिस्क्वाइड जो होते हैं वो हमें वाउचेरिया में दिखाई देते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट शेप थे, आकार थे, जिनको अक्सर एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। It range is the 3 to 10 micrometer, average 5 micrometer in diameter. The discoid chloroplast of higher plant are 4 to 10 micrometer length and 2 to 4 micrometer in width. अब यहाँ जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगायरा में रीच ए लेंथ ऑफ 1 mm। जो स्पाइरोगायरा में इनकी जो लंबाई होती है वो 1 mm होती है। ध्यान रखिए, ये पूछ सकते हैं स्पाइरोगायरा में लंबाई कितनी होती है, तो 1 mm होती है। जो छायादार यानी सोसियोफाइट्स जो प्लांट होते हैं जिसे सेट प्लांट्स बोलते हैं, छायादार, हैव लार्जर क्लोरोप्लास्ट। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे लार्जर पौधे कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ उसने दे दिया छायादार
छायादार स्थान में, धूप वाले स्थान में, या इस तरह से ऑप्शन देंगे तो जो लार्जर क्लोरोप्लास्ट होगा वो हरदम छायादार स्थानों में ज़्यादा बड़ा होगा। ये ऐसा क्यों होता है? जो कि देखिए छायादार स्थानों में धूप की कमी होती है, यानी प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाती है, इसलिए ये बड़े होते हैं। बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़ी भी लाइट इनको मिल गई तो ये प्रॉपर अपना फोटोसिंथेसिस का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए वहाँ बड़े होते हैं। केमिकल कंपोजिशन तो प्रोटीन होती है 50 से 60%, और जो लिपिड होती है वो होती है 25 to 30%। क्लोरोफिल जो होता है 5 to 10%। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्लोरोफिल कितना पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, तो 5 to 10% होता है। कैरोटिनॉइड जो होता है, कैरोटिनॉइड्स में क्या होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कैरोटिनॉइड्स क्या होता है। तो कैरोटीन्स और जैंथोफिल के मिलने से कैरोटिनॉइड्स बनता है। क्या बनता है? जैंथोफिल और कैरोटीन्स के मिलने से बनता है। इसकी मात्रा 2% होती है। डीएनए 0.5, आरएनए 2 to 3%, विटामिन के, विटामिन ई और क्यूनिन्स, मैग्नीशियम और आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज और फास्फेट। अब बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में आप सब जानते होंगे, और दो संरचना इसमें होती हैं। देखिए जो लिक्विड वाला पार्ट्स है, ये लिक्विड जो भरा उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, ये ग्रेना कहलाते हैं, ये पूरे ग्रेनम्स है। और एक को अगर नाम देंगे तो इसमें से एक को हम थैलाकॉइड, देखिए पूरे को ग्रेनम, यहाँ से यहाँ तक इतने पूरे को ग्रेनम, या सिक्के की तरह एक सिक्के को थैलाकॉइड और सबको एक साथ बोलेंगे तो ग्रेनम। ये लैमली है, ये आप देख रहे हैं, ये लैमली है, स्ट्रोमा लैमली के नाम से जानते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये स्टार्च ग्रेन है, जेनेटिक मटेरियल्स इनका पाए जाते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स हैं। अब यहाँ आपके लिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो ग्रेना होते हैं, थैलाकॉइड ग्रेना में क्या होता है, ये अब यहाँ हम आपको बता दें, ये यहाँ से आप देखिएगा Lamely which form a number of oval the shaped closed sac called thylakoid। एक को thylakoid कहते हैं। thylakoid are structural and functional elements of the chloroplast। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो thylakoids होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से क्लोरोप्लास्ट की यूनिट है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिट क्या है, ग्रेना है, thylakoid है, स्ट्रोमा है, या उसके अंदर का मैट्रिक्स, या आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो थैलाकॉइड से वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपके लिए। स्मॉल राउंडेड पैराक्रिस्टलाइन बॉडीज कॉल्ड क्वांटासोम। इसके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्वांटासोम्स के नंबर जानते हैं। एक क्वांटासोम इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब आपसे पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है। ये नोट करिएगा कि देखिए अगर हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आप बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, तो थैलाकॉइड। और अगर वो पूछ दे फोटोसिंथेटिक यूनिट कौन है, तो फोटोसिंथेटिक यूनिट है आपकी क्वांटासोम। ईच क्वांटासोम यानी प्रत्येक क्वांटासोम की बात करें, ईच क्वांटासोम कंटेन अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब आपको 230 तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि इन 230 में से 160 यानी 160 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होते हैं, और जो 70 मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोरोफिल बी के होते हैं। ये आज अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ये तो आपने पढ़ा होगा कि क्वांटासोम कितने होते हैं, तो 230 होते हैं। इनमें 160 क्लोरोफिल, ऐसे याद रखना, 160 जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो वो होते हैं क्लोरोफिल ए के, और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी के। और क्या पाया जाता है, एंड 50 कैरोटिनॉइड मॉलिक्यूल्स, और 50 कैरोटिनॉइड्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रोमा की बात करते हैं, उसमें लिक्विड जो भरा रहता है, तो वो आप समझते हैं प्रोटीनियस होता है, और वाटरी सब्सटेंस है, डार्क रिएक्शंस होती है।
अब स्ट्रोमा में देखते हैं ये वाटरी सब्सटेंस है, डार्क रिएक्शन, ये भी पूछ सकते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस की, तो इसी में होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए इसमें जो लिक्विड होता है, लिक्विड एकदम गहरा होता है, गहरा का मतलब क्या होता है, अंधकार, तो डार्क रिएक्शन इसमें होती है। स्ट्रोमा इज ऑलमोस्ट फिल्ड द विथ रूबिस्को, ये देखिए इंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को इंजाइम। स्ट्रोमा में जो फिल रहता है रूबिस्को इंजाइम होता है अबाउट 50% ऑफ टोटल इंजाइम एंड प्रोटीन्स। 15% है रूबिस्को जो होता है वो सबसे, एक ये भी बोलते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इंजाइम कौन पाया जाता है, ये आप नोट करिएगा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो इंजाइम है वो रूबिस्को पाया जाता है। ये पूरा जो इंजाइम्स और प्रोटीन्स होता है उसका 15% रूबिस्को होता है। इंजाइम CO2 इज एक्सेप्टेड, ये इंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। CO2 एसिमिलेशन रिजल्ट इन कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, इट has 20 to 60 copies of naked circular double strand DNA, इसमें 20 से 60 कॉपीज नेकेड सर्कुलर डबल स्ट्रैंड DNA की पाई जाती हैं। और ये क्या करता है, रूबिस्को इंजाइम क्या करता है इसकी बात करते हैं, तो ये CO2 का स्वांगीकरण करता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इंजाइम है, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो रूबिस्को इंजाइम करता है। और ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन पाया जाता है, रूबिस्को। इस करता क्या है, तो CO2 का स्वांगीकरण करता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये भी पूछ सकता है कि एक क्लोरोप्लास्ट में कितने सर्कुलर डबल स्ट्रैंड DNA होते हैं, तो 20 से लेकर 60 तक होते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, ये संरचना अक्सर क्लोरोफिल ए फार्मूला आप देख लीजिएगा, C55H72O5N4Mg, ये फार्मूला पूछ देते हैं कभी कभी। बी का क्या है, 55H74O6N4Mg, से अंतर ये है, ये इतना देखिए सेम है और केवल H और O में अंतर है, यहाँ 72 है, यहाँ 74 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 6 है। ये क्लोरोफिल सी का फार्मूला है, C35H32O5N4Mg। क्लोरोफिल डी अल्फा बीटा गामा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होता है C55H74O6N4Mg। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ संरचनाएं देख लेते हैं। कैरोटिनॉइड्स, दीज आर द हाइड्रोकार्बन, जो कैरोटिनॉइड्स होता है ये हाइड्रोकार्बन होता है, सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये पानी में घुलनशील नहीं है मगर ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें घुलनशील है। कैरोटिनॉइड्स फार्मूला होता है C40H56O2। और ये जो डेरिवेट्स होता है ऑफ द विटामिन ए, ये विटामिन ए का डेरिवेट्स होता है कैरोट कलर्ड अल्फा बीटा गामा कैरोटीन। देखिए जो गाजर होती है इसीलिए कहते हैं गाजर खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है, क्योंकि उसमें कैरोटीन्स पाई जाती है, कौन सी, अल्फा बीटा गामा। लाइकोपिन एक्सेट्रा बी कैरोटिनॉइड मोस्ट कॉमन, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कैरोटिनॉइड सबसे कॉमन या प्रायः पाया जाता है, तो जो बी कैरोटिनॉइड्स होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन है। जेंथोफिल की बात करेंगे तो C40H56O2 H56O2 ये एलोइस होता है, ये कैसा होता है, एलोइस होता है इन कलर। फ्यूकोजेंथिन और वाइलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन और वाइलोजेंथिन मोलर रेशियो द कैरोटीन एंड जेंथोफिल इन यंग लीफ इज 2:1। आपसे पूछ सकता है कि कैरोटीन और जेंथोफिल का जो रेशियो लीफ में होता है वो 2:1 होता है। ओरिजिन की बात करते हैं तो ये हरदम अपने पहले जो प्लास्टिड्स होते हैं उनसे ओरिजिनेट होते हैं। ये देखिए पिक्चर देख लीजिएगा, आप ऐसे हल्का सा नज़र डाल लीजिएगा, इसमें से जो ग्रेना है इसमें हरदम लाइट रिएक्शन होती है और जो लिक्विड होता है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। तो जो डार्क रिएक्शन होती है इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, लाइट रिएक्शन जो होती है ये हैच स्लैग साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ क्या होता है, H2 होता है, लाइट रिएक्शन में H2 हो जाता है, लाइट रिएक्शन होती है और O2 निकलता है। इसमें क्या होता है, CO2 जाती है और ये शुगर बनाता है।
तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब कभी फोटोसिंथेसिस पे चर्चा करेंगे तो इस पर डिटेल चर्चा कर लेंगे। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ये होता है लाइट एंड डार्क दोनों रिएक्शन होती हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH टू टेक प्लेस इन ग्रेनम। जो फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस क्या होता है, पानी का टूटना फोटोलाइसिस कहलाता है। रिडक्शन ऑफ NADPH, यहाँ क्या होता है, इसका अपचयन होता है NADP टू NADPH2 टेक प्लेस इन द ग्रेनम। ग्रेनम में NADP से NADPH2 का निर्माण होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेनम में क्या होता है, तो NADP से NADPH2 बनता है। फोटो फास्फोराइलेशन थ्रू साइटोक्रोम, अब ये भी पूछ सकते हैं फोटो फास्फोराइलेशन किसके द्वारा होता है, तो थ्रू साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्यूनिन। दे स्टोर स्टार्च। फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ शुगर, ये भी पूछ सकते हैं कि फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ शुगर किसे बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टोग्लोब्यूलाई। ये जो स्टार्च को अपने अंदर, यानी जो फैट को स्टोर करता है अपने अंदर, उसको हम प्लास्टोग्लोबुलाई के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है कि जो क्लोरोप्लास्ट में फैट स्टोर होता है उसे किसके नाम जानते हैं, तो प्लास्टोग्लोबुलाई के नाम जानते हैं। भाई लिख लीजिएगा। द मेंटेन द परसेंटेज ऑफ CO2 एंड O2 इन एटमॉस्फेयर, इसका एक और काम है कि CO2 और O2 को मेंटेन करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आवाज़ बताइएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।